आई कैन ऑलमोस्ट बेट कि अगर आप उन लोगों में से भी हैं जिन्होंने ट्रॉमा बॉन्डिंग टर्म के बारे में सुन रखा है, तो भी बहुत लाइकली है कि आप जो उसका मतलब समझते हैं अब तक वो उसका मतलब है ही नहीं, because most of the people who have heard of trauma bonding do not even have its correct understanding. They have got it entirely wrong. और ये तो मैं ऑलमोस्ट गारंटी दे सकती हूँ कि जब आपको इसका ठीक मतलब समझ आ जाएगा तो आपको कहीं और दूर नहीं, अपने ही परिवार में या फिर एक्सटेंडेड परिवार में कोई ना कोई ट्रॉमा बॉन्ड का एटलीस्ट एक एग्जाम्पल तो ज़रूर मिल ही जाएगा। इट इज़ शॉकिंग टू नो कि बहुत सारी चीज़ें जो हमारी सोसाइटी, हमारे कल्चर में एक्चुअली पास ऑन की जाती है, सिर्फ पास ऑन ही नहीं सिखाई जाती हैं, जिनको हम थम्स अप देते हैं इन द नेम ऑफ लव, इन द नेम ऑफ निभाना, इन द नेम ऑफ ट्रस्ट, इन द नेम ऑफ ट्रू रिलेशनशिप, इन द नेम ऑफ लॉयल्टी, इन द नेम ऑफ रिस्पेक्ट, इन द नेम ऑफ बीइंग देयर, वो एक्चुअली ट्रॉमा बॉन्ड्स होती हैं। सो व्हाट एग्जैक्टली इज ट्रॉमा बॉन्डिंग? लेकिन उससे भी पहले मैं बात करूंगी व्हाट इज नॉट ट्रॉमा बॉन्डिंग, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर लोगों का यही मानना है कि ट्रॉमा बॉन्डिंग का मतलब होता है दो या तीन ऐसे जनों के बीच में बॉन्ड होना, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होना जो कि बहुत ट्रॉमा में है या जिनके अपने अनहील्ड ट्रॉमास हैं, और इसलिए उनका आपस में कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि उनके जो अनहील्ड ट्रॉमास हैं, उनके अनहील्ड डार्क पार्ट्स हैं, उनका जो अंदर, उनके अंदर जो वूंड्स हैं, जो पेन हैं, जो अक्यूमुलेटेड सफरिंग है, वो उनके कनेक्शन का कारण बनता है। लेकिन दिस is not what trauma bonding actually is. In reality, trauma bonding जो टर्म है वो डिफाइन करता है एक ऐसे रिलेशनशिप को जिसमें जो एक इंसान है वो दूसरे के ऊपर को डिपेंडेंट है, दूसरे के ऊपर एक अनहेल्दी वे में डिपेंडेंट है, एक अनहेल्दी बॉन्ड में है, जबकि वो पहला जना बहुत अब्यूजिव है, टॉक्सिक है, एक्सप्लॉयटेटिव है और हर तरह से इस दूसरे इंसान के लिए हानिकारक है। असल में ये जो टर्म है ट्रॉमा बॉन्डिंग, ये एक ऐसे बॉन्ड को डिस्क्राइब करती है, एक ऐसे रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करती है, अगर हम इसे रिलेशनशिप कह सकते हैं तो, जो कि एक अब्यूजिव, टॉक्सिक और एक्सप्लॉयटेटिव इंसान और एक विक्टिमाइज्ड या कोडिपेंडेंट या एक्सप्लॉयटेड, ऑप्रेस्ड इंसान के बीच है। बहुत ही अजीब सा ये बॉन्ड है, बहुत ही अजीब सा रिलेशनशिप होता है। और सबसे अनफॉर्चुनेट बात ये होती है कि जो विक्टिमाइज्ड इंसान है, जो पीड़ित इंसान है, जो लेसर इंसान है इस बॉन्ड में, जो डिसएडवांटेजेस इंसान है, वो ऑफन अवेयर ही नहीं होता कि वो एक्चुअली एक ट्रॉमा बॉन्ड में है, या अगर अवेयर होता भी है थोड़ा बहुत तो वो अपने आप को उससे छुड़ा पाने में, दूर जाने में बिल्कुल भी जो है पर्याप्त महसूस करता ही नहीं है। ट्रॉमा बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है जो कि विदाउट अ डाउट, विदाउट क्वेश्चन एक्सप्लॉयटेटिव है, अब्यूजिव है, आपकी मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, मटेरियल हर तरह की वेलबींग के लिए कंप्लीटली सेल्फ सैबोटेजिंग है, डिस्ट्रक्टिव है। लेकिन फिर भी आप उस बॉन्ड को छोड़ नहीं पाते हैं, आप इतने को डिपेंडेंट हैं, आप उसके बिना अपने आप को अधूरा महसूस करते हैं, आप डरते हैं कि कहीं ना कहीं वो बॉन्ड कहीं आपसे दूर ना हो जाए, छूट ना जाए, उस इंसान का साथ आपसे दूर ना हो जाए, आप अपने आप को उस इंसान के बिना पर्याप्त महसूस नहीं करते हैं। सो इट्स ऑलमोस्ट टू द एक्सटेंट कि अगर आप वही पैटर्न्स जो एक ट्रॉमा बॉन्ड में होते हैं किसी और इंसान में देखेंगे एज अ न्यूट्रल थर्ड पर्सन, तो आपको शायद आश्चर्य होगा कि वो इंसान उस बॉन्ड में अभी तक क्यों है। आपको एकदम से शायद समझ आ जाएगी, ग्रास्प हो जाएगा, इतनी इंसाइट मिल जाएगी कि ये तो अब्यूजिव बॉन्ड है, ये तो बिल्कुल डिस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप है, ये तो ठीक है ही नहीं। लेकिन जब आप खुद इस ट्रॉमा बॉन्ड में हैं, आप उसको पहचान नहीं पाएंगे, फिर भी अपने केस में आप ये वाली अवेयरनेस नहीं रख पाएंगे और आप उस ट्रॉमा बॉन्ड से डीपली कनेक्टेड रहेंगे, और इस तरह से ये ट्रॉमा बॉन्ड परपेचुएट होती जाएगी, क्योंकि ये बॉन्ड ही ऐसी, बिकॉज यू आर इन अ काइंड ऑफ एन अनहील्ड ट्रॉमा, यू आर कैरिंग एन अनहील्ड ट्रॉमा इन योर सबकॉन्शियस, वेदर फ्रॉम चाइल्डहुड और सम अदर रिलेशनशिप, वेदर फ्रॉम समथिंग जो कुछ बहुत डीप जिसका आपके ऊपर इम्पैक्ट हुआ था, कोई ऐसा एक इंसिडेंट या कोई बहुत ऐसी सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स इन योर लाइफ, या कुछ ऐसे पैटर्न्स आपकी लाइफ में, या अर्ली रिलेशनशिप्स, या कुछ भी है, कहीं ना कहीं से आप कैरी कर रहे हैं अपने अंदर, जिसकी वजह से वो ट्रॉमा है, जिसके बारे में आप अवेयर ही नहीं है, उसकी वजह से आप ऐसे ट्रॉमा बॉन्डिंग का पार्ट हैं, अपने आप को उसका पार्ट बनाए रखते हैं।
ज़्यादातर ऑब्वियसली ये वाला टर्म जो है ये नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप्स के लिए यूज़ होता है, क्योंकि विदाउट डाउट इन नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप द नार्सिसिस्ट इज़ द पर्सन जो ऑपरेशन करता है, जो विक्टिमाइज करता है, जो एक्सप्लॉइट करता है, अब्यूज़ करता है फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली। और जो दूसरा इंसान है, जो विक्टिम है, वो उस अब्यूज़ का शिकार होता है। और जैसे कि हम जानते हैं कि सालों साल ऑफन लोगों को लग जाते हैं इवन समझने में भी कि वो एक नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में रहते हैं। उससे दूर होना, उससे अपने आप को हटा पाना तो बहुत दूर की बात है। तो ये नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप्स जो होती है, ये एक ट्रॉमा बॉन्ड का टिपिकल एग्जाम्पल है, जिसमें जो अब्यूज्ड पार्टी है, जो अब्यूज्ड इंसान है, वो असमर्थ महसूस करता है ये समझ भी पाने में कि वो एक्चुअली एक अब्यूजिव टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, जिसको वो चेंज नहीं कर सकता है, जिसको चेंज कर पाना उसके हाथ में नहीं है, जिससे अपने आप को बचाना, अपने आप को दूर करना, अपने लिए खड़े होना, अपने को हील करना उसका राइट ही नहीं है सिर्फ, बल्कि उसकी मेंटल फिजिकल वेलबींग के लिए एब्सोल्युटली एसेंशियल है। तो ये एक टिपिकल एग्जांपल है ट्रॉमा बॉन्ड का। लेकिन ऑब्वियसली ट्रॉमा बॉन्ड्स जो है ज़रूरी नहीं है सिर्फ नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में हो, और भी अलग तरह के टॉक्सिक बॉन्ड्स को भी ट्रॉमा बॉन्ड्स कह सकते हैं, जिसमें ज़रूरी नहीं जो ऑप्रेस करने वाला या एक्सप्लॉइट करने वाला इंसान हो वो नार्सिसिस्ट हो। और भी बहुत तरह के क्लस्टर बी पर्सनालिटी टाइप्स होते हैं जो अब्यूज़िव हो सकते हैं, या और भी किसी तरह की रिलेशनशिप हो सकती है जहाँ पे एक इंसान एज अ पैटर्न एक अब्यूज़िव रिलेशनशिप का शिकार है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को उस रिलेशनशिप के बिना अधूरा महसूस करता है। अपनी लाइफ को उस रिलेशनशिप के बिना वो इंसान इमेजिन नहीं कर सकता। एंड देयर इज़ इवन अ फियर ऑफ लोनलीनेस if the person who is abusive is not part of their life. And this even if अगर वो abuse को realize करते हैं, even if वो realize कर रहे हैं वो कितने miserable है, उनकी life कितनी wretched हो रही है, quality of life कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी वो उस relationship को end करने का, उसको ख़त्म करने का, उससे दूर जाने का जो काम है, जो पीड़ा उठाना है, जो responsibility लेनी है, जो commitment करनी है, वो नहीं कर पाते हैं। ट्रॉमा बॉन्ड्स और ऑफन वेरी इंटेंस बॉन्ड्स, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं, बहुत ज़्यादा जो है पैशनेट फील करते हैं ऑफन। देयर आर लॉट ऑफ हार्मोन्स इन्वॉल्व्ड, लॉट ऑफ ब्रेन केमिकल्स इन्वॉल्व्ड, एंड इट्स लाइक अप एंड डाउन थिंग। लेकिन दीज आर लाइक देयर इज यूजली नेवर अ डल मोमेंट। जैसे एक स्टेबल चीज़ जो होती है, लेकिन शायद वो स्टेबिलिटी है जो अच्छी होती है, लेकिन ऐसे रिलेशनशिप्स में स्टेबिलिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी या लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं होती। इट्स अप डाउन, zigzag, and but there is like still that strong kind of bond. There's that intensity, there's that kind of passion, and often this is also the reason कि trauma bonds क्यों perpetuate होते रहते हैं, क्यों continue होते रहते हैं, क्योंकि लोग जो हैं, स्पेशली जो विक्टिम है, वो इसको लव का नाम दे देते हैं और समझते हैं कि उनकी रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी है, बहुत ज़्यादा लव है, बहुत ज़्यादा डेप्थ है, जबकि वो इंटेंसिटी और डेप्थ जो है वो सिर्फ ट्रॉमा की होती है। एक्चुअल लव ऐसा नहीं होता है। ट्रॉमा बॉन्ड्स में जो एक्सप्लॉयटेटिव इंसान होता है, जो अब्यूजिव टॉक्सिक इंसान होता है, उसका बिहेवियर गोज़ विदाउट सेइंग, इट्स ऑफन अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर, जैसे मोस्ट टॉक्सिक लोगों का बिहेवियर होता है। इट्स नॉट अ स्टेबल इमोशनल बिहेवियर, इट्स नॉट अ डिपेंडेबल बिहेवियर जिस पे आप ट्रस्ट कर पाएँ, डिपेंड कर पाएँ। होलसम बिहेवियर, इट्स अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर। और एक बहुत बड़ा रीज़न है लोगों के जो ये वाले रिलेशनशिप्स में रहना चाहते हैं या ऐसे रिलेशनशिप्स को अट्रैक्ट करते हैं, वो ये भी है, अपार्ट फ्रॉम द फर्स्ट फैक्टर विच आई मैंशन, कि कहीं ना कहीं दे आर कैरिंग दैट अनहील्ड ट्रॉमा फ्रॉम द पास्ट, फ्रॉम अ पास्ट रिलेशनशिप और फ्रॉम अ चाइल्डहुड। व्हेन दे वर चाइल्ड, उनको ऐसी रिलेशनशिप शायद मिलती थी जिसमें सपोज दे हैड अ पेरेंट जहाँ पे उनकी इमोशनल नीड्स पूरी नहीं होती थी, या एक पेरेंट अब्यूजिव था, या कोई अब्यूजिव सेटिंग थी, तो उनको आदत है उनकी नीड्स पूरी नहीं मीट हो, इमोशनल नीड्स पूरी नहीं मीट हो, साइकोलॉजिकली वो अपने आप को पूरा अंडरस्टूड, पूरा होली मेट महसूस नहीं कर पाएँ, तो उनको आदत है समझने की कि प्यार शायद इसी ही तरह का होता है, या अगर ये भी नहीं मिलेगा तो कुछ और नहीं मिलेगा, इसी से क्लिंग करके रहना है, बिकॉज दे वर यूज्ड टू इट एज अ चाइल्ड। और ऑफन ये समझने की बात है कि ज़रूरी नहीं है कि ट्रॉमा बॉन्ड बिल्कुल वैसे हो जैसे फिल्मी तरीक़ों से दिखाया जाता है, कि एग्जैजरेटेड ड्रामेटिक तरीके
से, मेलोड्रामेटिक तरीके से। ऑफन जो लोग ट्रॉमा बॉन्ड में होते हैं वो समझ ही नहीं पाते कि ये ट्रॉमा बॉन्ड है, क्योंकि उनके लिए वो जो लाइफ का पैटर्न होता है वो नॉर्मल लग रहा होता है, जबकि बातें इतना दूर नहीं हो जाए, इतनी हाई लिमिट तक नहीं हो जाए कि उन्हें कुछ लगने लगे, उन्हें समझ आने लगे कि ये शायद ठीक नहीं है या हम मिजरेबल फील कर रहे हैं। वो ऑफन वो जो फील करते हैं उस रिलेशनशिप में मिजरेबल या सेल्फ इस्टीम अटैक या इनवैलिडेटेड या अनवैल्यूड या अनवर्दी, वो उनको ऑलमोस्ट एक्सेप्टेड होता है, क्योंकि वो अवेयर नहीं होते कि वो ऐसा फील कर रहे हैं। इट्स ऑलमोस्ट अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ। उन्हें लगता है रिलेशनशिप्स ऐसे ही होती हैं। और दूसरा एक रीज़न ट्रॉमा बॉन्ड में रहने का ये होता है कि अट्रैक्ट करने का ये होता है कि ये भी कभी ना कभी कहीं ना कहीं उनको एक मिस्टेकन बिलीफ, एक मिस्टेकन परसेप्शन होती है लोगों को कि जो रिलेशनशिप, क्योंकि ट्रॉमा बॉन्ड्स यूजुअली बहुत एक्साइटिंग तरीके से शुरू होते हैं। देयर इज एन इंस्टेंट कनेक्शन, देयर इज अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट, लॉट ऑफ हाई एनर्जी, लॉट ऑफ रेजिंग हॉर्मोन्स, लॉट ऑफ इंटेंस कनेक्शंस, यू नो, अ लॉट ऑफ सेंस ऑफ पैशन, स्पेशली इफ इट्स अ रोमांटिक रिलेशनशिप। तो उनको ऑफन ये सेंस मिस्टेकन बिलीफ होता है कि जहाँ पे ऐसा फील हो रहा है तो ये तो डेफिनेटली इट्स अ रिलेशनशिप मेंट टू बी, सही रिलेशनशिप है, दे फाउंड देयर रोमांटिक partner, they found their soulmate, they found their their life companion, या they've got it। तो ये mistaken belief और जो stability होती है, जो एक goodness होती है, क्योंकि जो सही चीज़ है, जो stable चीज़ है, हमेशा वो ऐसे नहीं होगी। ज़रूरी नहीं है वो हमेशा exciting या something which takes your breath away, जिससे आपकी सांसें रुक जाएं, ऐसी वाली होगी। जो ठीक चीज़ है वो often stable होगी, grounded होगी, balanced होगी। और जब stable, grounded और balanced होगी तो कोई personality types के लोग ऐसे हैं जिन्हें वो stable, grounded चीज़ बोरिंग लगेगी, डल लगेगी, और उन्हें क्योंकि उनके जो अंदर अनहील्ड ट्रॉमास हैं या उनकी जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं या उनको जो प्रोग्राम कंडीशनिंग की गई है सोसाइटी से और स्पेशली हमारी मूवीज से या उनके जो खुद के थॉट्स हैं, उसके हिसाब से लव हैज़ टू बी एक्साइटिंग, इट हैज़ टू बी raging hormones, और it has to be exaggerated dramatic behavior। तो इसलिए भी बहुत सारे लोग अनफॉर्चुनेटली गलत इंसान के साथ फंस जाते हैं, and then they become part of that trauma bond and they become codependent on that trauma bond। ट्रॉमा बॉन्ड को ऐसे भी डिफाइन करूंगी जैसे कि एक हाई एनर्जी, एक हाई एक्टिविटी बॉन्ड, लेकिन ज़रूरी नहीं है वो एनर्जी, वो एक्टिविटी हमेशा आपके लिए बेनिफिशियल हो, आपकी हेल्थ, आपकी वेलबींग, आपके फ्यूचर, आपकी स्टेबिलिटी के लिए, आपकी होलनेस के लिए अच्छी हो। इट्स लॉट्स ऑफ एक्टिविटी बट नॉट यूजुअली ऑफ द राइट काइंड। लेकिन इन सब के बदले में जो चला जाता है वो है अ सेंस ऑफ ग्राउंडिंग, अ सेंस ऑफ डिपेंडेंस, अ सेंस ऑफ ट्रस्ट, अ सेंस ऑफ ट्रू स्टेबिलिटी, जो कि पहली चीज़ें हैं जिसके ऊपर असली लाइफ जो है आधारित हो सकती है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ फेकनेस, देयर इज अ लॉट ऑफ फेक प्रोजेक्शन, देयर इज अ लॉट ऑफ फेक मिस्टेकन मैजिकल बिलीव्स इन अ ट्रॉमा बॉन्ड, अ लॉट ऑफ फेक इमेजिनेशंस बेस्ड ऑन इमेजिनेशन, ऐसा होगा वैसा होगा, ये है वो है। लेकिन देयर इज अ लैक ऑफ ग्राउंडेडनेस, देयर इज अ लैक ऑफ स्टेबिलिटी, देयर इज अ लैक ऑफ जिसको हम बोलते हैं अर्दी क्वालिटी, जिसके फाउंडेशनल क्वालिटी, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन जिसके बिना कोई रिलेशनशिप बन ही नहीं सकती। ट्रॉमा बॉन्डिंग इज लाइक दैट एक्सट्रीम काइंड ऑफ कोडिपेंडेंसी, जहाँ पे जो विक्टिम है, जो पीड़ित है, जो उस रिलेशनशिप के अब्यूजिव इफेक्ट से, जो मिस ट्रीटमेंट से, इल ट्रीटमेंट से सफ़र भी कर रहा है, लेकिन फिर भी वो इंसान उस रिलेशनशिप को छोड़ने में सक्षम महसूस नहीं करता है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक दैट पर्सन इज सेइंग यू ब्रोक मी but you are the only one who can fix me। And these are the words of a pastor who was talking upon about trauma bonding। तो you broke me but you're the only one who can fix me। तो अगर हम इसको एक symbolically समझें, trauma bonding is that extreme kind of obsessive kind of dependence, codependence on a person जो कि आपको mistreat कर रहा है, ill treat कर रहा है, abusive है, toxic है, और आप सफ़र भी कर रहे हैं, ill treat हो रहे हैं, आपकी self image की धज्जियाँ उड़ चुकी हैं, आपकी हैप्पीनेस इज़ ऑन स्टेक, लेकिन फिर भी आप उस इंसान के लिए एक्सक्यूज़ेस बनाते हैं, आप अपने अंदर टटोलते हैं उसको उसके लिए जस्टिफिकेशंस देने के लिए आप रीजंस ढूंढते हैं कि वो ऐसा बिहेवियर क्यों कर रहा है। और जब वो रीजंस आपको मिल जाते हैं तो आप हैप्पियर फील करते हैं कि कोई बात नहीं, अब्यूजिव है लेकिन उसके साथ ऐसा हुआ था, बचपन में ऐसा हुआ था, या किसी और ने ऐसा किया था, या अभी उसकी लाइफ में ऐसा फेस चल रहा है इसलिए वो इंसान ऐसे कर रहा है, या आप रीजंस बनाते हैं, इल
ट्रीटमेंट का, मिस ट्रीटमेंट का, अपनी सफरिंग का, या ऐसे भी हो जाता है कि आप खुद को ही ब्लेम करते हैं कि आपने कुछ किया होगा, या आपने ठीक से बिहेव नहीं किया, या आपने उसे समझा नहीं, या कुछ ना कुछ आपने किया है जिसकी वजह से वो इंसान आपको ऐसे ट्रीट कर रहा है। और जब आप ये चीज़ चेंज कर लेंगे, जब आप ये फैक्टर अपने अंदर ठीक कर लेंगे, या जब आप उसको बेहतर समझ कर लेंगे, या जब आप ये कर लेंगे वो कर लेंगे, तब वो इंसान आपके साथ ठीक हो जाएगा एंड यू विल सेल हैप्पीली इनटू अ मैजिकल फ्यूचर टुगेदर। तो ये जो एक डिल्यूजनल थिंकिंग है, ये बहुत पार्ट होती है उस इंसान का जो ट्रॉमा बॉन्ड से दूर नहीं हो पा रहा है, जो ट्रॉमा बॉन्ड में इन्वॉल्व ही इन द फर्स्ट प्लेस इतने समय से इसलिए है क्योंकि वो इंसान इस थिंकिंग का शिकार है दैट पर्सन कैन नॉट हैव द ट्रू इंसाइट, द एक्चुअल रैशनल एबिलिटी टू सी थिंग्स एज दे आर, और वो नैरेटिव को कभी ना कभी, कैसे ना कैसे, कहीं ना कहीं उस तरह से खुद को भी झुठला देता है, ट्विस्ट कर देता है कि उसको चीज़ें जितनी है नहीं उससे ज़्यादा बेहतर लगे, एक्सक्यूजेस बना देता है उसके लिए। दैट पर्सन वांट्स टू बी लॉयल टू द पर्सन इवन दो द पर्सन इज अब्यूजिंग हिम, एक्सप्लॉइटिंग हिम। तो वो इंसान, चाहे वो मैरिड पार्टनर हो या कोई रोमांटिक रिलेशनशिप हो, या इवन विद अदर काइंड्स ऑफ रिलेशनशिप्स, फॉर एग्जाम्पल अ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, या एक कोई सिबलिंग है जो हो सकता है अपने किसी बड़े भाई बहन पे बहुत डिपेंडेंट है, बहुत ज़्यादा यूज टू है इनसे, बिकॉज ट्रॉमा बॉन्ड की एक और जो हॉलमार्क होता है वो ये है कि जो ट्रॉमा बॉन्ड में जो ऑप्रेसर होता है, जो अब्यूजिव इंसान, टॉक्सिक इंसान होता है, वो इंकरेज करता है ये कोडिपेंडेंसी की, दूसरे इंसान को लगे कि ये इंसान के अलावा उसका कोई है ही नहीं, इसलिए उसको वो फोर्स हो जाए उसके ऊपर कोडिपेंडेंट होने को। तो जो टॉक्सिक इंसान है वो ये कोडिपेंडेंसी इंकरेज करता है। फॉर एग्जांपल अ नार्सिसिस्ट इंकरेजेस दिस काइंड ऑफ डिपेंडेंस, दिस एंड सो, बिकॉज वो चाहते हैं कि आपकी पूरी डिपेंडेंस, आपकी पूरी लॉयल्टी, आपका पूरा ट्रस्ट उनके ऊपर ही हो, क्योंकि जब वो होगा तभी वो इतनी एक्सप्लॉयटेटिव जो रिलेशनशिप है उसको आगे चला पाएंगे, तभी उनका सेंस ऑफ कंट्रोल पूरा आएगा। ट्रॉमा बॉन्डिंग में लोग अपने आप को लूज़ कर देते हैं और वो देख भी नहीं पाते हैं कि वो अपने आप को लूज़ कर चुके हैं, एंड दैट इज़ द सैडेस्ट, मोस्ट डिसमल, मोस्ट अनफॉर्चुनेट पार्ट ऑफ ट्रॉमा बॉन्ड्स। लोग बाहर के समझाते रह जाते हैं, जो देख पा रहे हैं वेल मीनिंग फ्रेंड्स, वेल मीनिंग रिलेशनशिप्स, जो इंसाइट ले पा रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा ना कि अगर ट्रॉमा बॉन्ड में एक इंसान है, वो अपने आप को नहीं देख पा रहा है, लेकिन वो किसी न्यूट्रल इंसान की तरह, एक थर्ड पार्टी की तरह किसी और को अगर देखेगा इस ट्रॉमा बॉन्ड में, तो उसको लगेगा ये इंसान उस बॉन्ड से क्यों नहीं निकल रहा है, ये तो ऑब्वियसली एक एक्सप्लॉयटेटिव टॉक्सिक बॉन्ड है। लेकिन अपने केस में वो नहीं देख पाएगा। उसी तरह से अगर जो इंसान बहुत डीपली एक ट्रॉमा बॉन्ड में फंसा हुआ है, उसके एडिक्शन में फंसा हुआ है, तो बाहर वाले जितना भी समझा लें, जब तक वो इंसाइट, वो अंडरस्टैंडिंग, वो अवेयरनेस और वो अवेकनिंग उसके अंदर घर नहीं कर जाती कि ये एक ट्रॉमा बॉन्ड है, ये एक टॉक्सिक या अब्यूजिव बॉन्ड है जो मेरी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देगा, वो इंसान उस बॉन्ड से नहीं निकल पाएगा, क्योंकि ये एहसास खुद ही अंदर आना पड़ेगा। किसी और के बोलने से, दिखाने से, बताने से वो एहसास कंप्लीट नहीं हो सकता है। एंड जैसे कि मैंने कहा, इवन अगर वो एहसास है भी, क्योंकि कॉन्शियस तो लाई नहीं करती, हमारी फीलिंग्स लाई नहीं करती, हमारा गट लाई नहीं करता, तो भी जो बहुत डीपली ट्रॉमा बॉन्ड के एडिक्शन में फंसे इंसान है, वो उस इंसाइट को, उस इंट्यूशन को, उस गट को भी बंद कर देंगे, उसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे, एक्सक्यूजेस बना देंगे कि नहीं ऐसा नहीं है, जस्टिफिकेशन बना देंगे, रीजंस बना देंगे। और वो रीजंस और ब्लेम जब बना देंगे, खुद को सेल्फ ब्लेम या दूसरी पार्टी को एक्सक्यूज करने के रीजंस, तो दे विल फील बेटर अबाउट इट। और एक और दिन, एक और हफ्ता, एक और महीना, एक और साल उस ट्रॉमा बॉन्ड का उस एक्सक्यूज़ के ऊपर, उस लिमिटेड जो थोड़ी सी फील बेटर, फील गुड वाली फीलिंग आई है, वो एक्सक्यूज़ बना के उसके ऊपर ही निकल जाएगा। नाउ ट्रॉमा बॉन्ड्स, जैसे कि मैंने कहा, दे आर बेस्ड ऑन हाई एक्टिविटी, हाई इंटेंसिटी। तो क्या एक्चुअली होती है ये हाई इंटेंसिटी? तो so this is based on something which is known as intermittent reinforcement। यानी कि जैसे हम बोलते हैं ना कि एक दिन फूल दे दिया, दूसरे दिन डंडा मार दिया, फिर अगले दिन फूल दे दिया, फिर अगले दिन डंडा मार दिया। एक दिन बहुत अच्छा बर्ताव किया, बहुत ही दूसरे को प्यार दिया, बहुत ही केयरिंग एटीट्यूड दिखाया, बहुत ही अटेंशन दी, और दूसरे दिन डिस्कार्ड कर दिया, रूड हो गए, डिसमिस कर दिया, इनवैलिडेट कर दिया, गैसलाइट कर दिया। तो ये जो दो पैटर्न्स हैं, ये जो दो ऑल्टरनेटिंग जो बिहेवियरल पैटर्न्स हैं, ये एक ट्रॉमा बॉन्ड के रिलेशनशिप में, ट्रॉमा बॉन्ड में चलते ही रहते हैं। तो जो ट्रॉमा बॉन्ड में फंसा इंसान है, वो समझ ही नहीं पाता कि ये सही है या वो सही है, ये पहला रूप सही है या दूसरा रूप सही है, ये असली सच्चाई है इस बॉन्ड की या ये सच्चाई है।
लेकिन क्योंकि वो खुद सक्षम नहीं है उससे निकलने में, इंसाइट नहीं ले पा रहा है, डिल्यूजनल है, अपने ट्रॉमा में कहीं अनहील्ड ट्रेट्स कैरी कर रहा है, तो इसलिए वो थोड़ी सी जो अच्छा फेस होता है, जो द गुड पार्ट्स विच कम अप, द फेक गुड पार्ट्स विच कम अप, तो उसकी नेक्स्ट वो पार्ट कब आएगा, वो वाली चीज़ जो मिली थी, वो वाला जो एक्साइटमेंट मिला था, वो जो अच्छे हॉलीडे पे साथ गए थे, वो जो इतना अच्छा मुझे बर्थडे पे ट्रीट किया था, वो जो मुझे इतना अच्छा फील करवाया था, इतनी अटेंशन दी थी, वो वाला फेज, वो वाला मोमेंट नेक्स्ट कब आएगा, उस नेक्स्ट मोमेंट के बिलीफ में, डी बिलीफ में, होप ने वो बाकी कहीं 10-11 बार जो नेगेटिव रेनफोर्समेंट है, नेगेटिव ट्रीटमेंट, वो सहते चले जाएंगे अगेन फॉर जस्ट दैट वन नेक्स्ट मोमेंट ऑफ what they think is positive, what they think is true love, what they find magical. And that is also how through intermittent, यानी कि एक बार ये एक बार वो, इस reinforcement के थ्रू जो टॉक्सिक इंसान है वो अपना अब्यूजिव साइकिल परपिट्रेट करता रहता है, और ट्रॉमा बॉन्ड जो है और इंटेंस होता जाता है, और अडिक्टिव बनता जाता है, और आगे बढ़ता जाता है. अब ट्रॉमा बॉन्ड ऐसी चीज़ नहीं है जो सिर्फ एक किसी पर्टिकुलर कल्चर या पर्टिकुलर रिलीजन, पर्टिकुलर जोग्राफी, particular country, ethnicity के लोगों तक सीमित है. All across the world there are people who are trapped in trauma bonds, और जितनी भी अवेयरनेस इस चीज़ के बारे में दी जाए वो कम है. लेकिन फिर भी, और मैं ये स्ट्रेस करके बोलना चाहूँगी कि कई कल्चर्स, कई सोसाइटीज़ ऐसी हैं जो नेचुरली आर हॉट बेड्स of promoting trauma bonds, of justifying trauma bonds. और हमारी जो कलेक्टिव सोसाइटीज़ हैं, स्पेशली एशियन सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी, वो स्पेशली कंड्यूसिव हैं, और हम ये चीज़ देख ही नहीं पाते. इसीलिए मैंने बोला वीडियो के स्टार्ट में कि आपको जब ट्रॉमा बॉन्ड का असली मतलब समझ आएगा तो आपको डेफिनेटली अपने आसपास कहीं ना कहीं, ज़्यादा नहीं तो एक एग्जाम्पल तो अपनी एक्सटेंडेड फैमिली में, इफ़ नॉट इन योर इमीडिएट फैमिली, ट्रॉमा बॉन्ड का दिखेगा ही. मुझे मालूम है, मुझे तो ट्रॉमा बॉन्ड्स के डेफिनेट एग्जाम्पल्स हैं इन माई ओन एक्सटेंडेड फैमिली. तो आई एम श्योर यू विल फाइंड दोज एग्जाम्पल्स इन योर फैमिली सर्कल, योर फ्रेंड सर्कल, इफ़ आई होप सो नॉट विद योर ओन सेल्फ. तो ट्रॉमा बॉन्ड जितनी लगता है कि रेयर चीज़ है, उतनी रेयर चीज़ नहीं है. ऑफ कोर्स द इंटेंसिटीज़ कैन वेरी, कईयों में एकदम से पता चल जाता है, इट्स सो ऑब्वियस इतने लेवल की जो अब्यूज़ या विक्टिमाइजेशन, एक्सप्लॉयटेशन है, टॉक्सिसिटी है, कि ये ऑब्वियसली ट्रॉमा बॉन्ड है. फिर भी वो इंसान उसमें फंसा हुआ है, निकलना नहीं चाहता, छुपाना चाहता है, या एक्सक्यूज़ेस बनाना चाहता है, या जस्टिफिकेशंस देना चाहता है. और कभी इतना सटल होता है, या अभी वो इतनी स्टेज नहीं आई है कि हम पहचान पाए कि ये ट्रॉमा बॉन्ड है. और सबसे बड़ी बात है कि हम सबसे ज़्यादा जो होते हैं, खुद के साथ असमर्थ होते हैं पहचानने में कि हम ट्रॉमा बॉन्ड में है कि नहीं, अनलेस एंड अनटिल यू आर ट्रूली अ वेरी सेल्फ अवेयर एंड इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन. तो सबसे देर से हमें खुद के साथ ही पता चलता है कि हम एक ट्रॉमा बॉन्ड का शिकार है. दूसरों के साथ बहुत जल्दी शायद हमें समझ आता है कि दिस इज़ अ ट्रॉमा बॉन्ड. और अनफॉर्चुनेटली एक जो बहुत जो प्रोग्रामिंग जो की गई है ट्रॉमा बॉन्ड्स को, जो थम्स अप देने की, ट्रॉमा बॉन्ड्स को एक ट्रू रिलेशनशिप, एक जेन्युइन रिलेशनशिप के तरह पास ऑन करने की, ट्रॉमा बॉन्ड को जो उसकी एक्चुअल अवेयरनेस होनी चाहिए कि एक अब्यूजिव रिलेशनशिप है, वो अवेयरनेस पे को सामने नहीं जो लाने दिया गया है, जो उसको ट्रॉमा बॉन्ड को एक लव रिलेशनशिप के नाम में पास ऑन किया गया है. ये बहुत हमारी मूवीज़ ने उसमें बहुत हाथ दिया है, स्पेशली द मूवीज़ ऑफ 60s एंड 70s एंड 80s. और मेरे दिमाग में 2 मूवीज़ तो इमीडिएटली आती हैं जिसमें ट्रॉमा बॉन्ड्स के क्लियर एग्जांपल्स हैं, जो मुझे अवेयरनेस हुई कि ट्रॉमा बॉन्ड क्या है. सो दीज वर द मूवीज़, दीज वर द कैरेक्टर्स इन द मूवीज़ जो इमीडिएटली मेरे दिमाग में आए. द फर्स्ट मूवी इज़ आई थिंक स्वर्ग नरक, ऐसा नाम है, जिसमें मौसमी चटर्जी है, और जिसमें शबाना आज़मी है. और उसमें शबाना आज़मी जिस तरह की रिलेशनशिप में है, वो एक ट्रॉमा बॉन्ड का टिपिकल एग्जाम्पल है, क्योंकि उसमें जो उनके हस्बैंड बने हैं विनोद मेहरा, वो राइट फ्रॉम द वर्ड गो, राइट फ्रॉम द बिगनिंग, टॉक्सिक, अब्यूजिव, इंटाइटल्ड, इनवैलिडेटिंग, जो इल ट्रीट करते हैं, मिस ट्रीट करते हैं, वैसे दिखाए गए हैं. लेकिन फिर भी वो जैसे कि एक दासी की तरह चुपचाप रह के, डोरमैट की तरह सब कुछ सहने में बिलीव करती है. उनको लगता है कि मैं आ गई हूँ तो मैं ऐसे बन के नहीं तो वैसे बन के, इंटरेस्ट लेके, अच्छी वाइफ बन के उनको रिफॉर्म कर दूंगी, पलट दूंगी. और ये भी एक रीज़न होता है कि ट्रॉमा बॉन्ड्स परपेचुएट होते जाते हैं.
क्योंकि कभी खुद को सेल्फ ब्लेम करके कभी खुद में कमी निकाल के या कभी दूसरे इंसान की कमी का कोई रीज़न ढूंढ के, जस्टिफिकेशन ढूंढ के, या कभी ये सोच कर कि हम रिफॉर्म कर देंगे, उसको प्यार का नाम दे के ट्रॉमा बॉन्ड्स के जो विक्टिम है ट्रॉमा बॉन्ड्स को आगे बढ़ाते जाते हैं इन द नेम ऑफ लव। और जो दूसरी एक मूवी मेरे दिमाग में आती है विद एन एक्सट्रीमली रिग्रेसिव स्टोरी लाइन, वो है फिल्म गौरी, जिसमें नूतन ने एक्सट्रीमली रिग्रेसिव, सॉरी टू से, वाइफ का रोल निभाया है। एंड उसमें अगेन ये सेम वैल्यूज़ परपेचुएट की गई है जो कि ट्रॉमा बॉन्ड जैसे रिलेशनशिप्स को इंकरेज करती है। अगेन कि चाहे कैसी भी सिचुएशन मिले, चाहे कैसे भी सर्कमस्टांस मिले, ट्रोमैटिक या जो आपको जो एक बिलीफ है, जो एक डिल्यूडेड बिलीफ की जो एक वाइफ का जो रोल होता है, एक वुमन का रोल होता है, वो सिर्फ हर सिचुएशन में अच्छे बुरे, हैप्पी सैड, इक्वल फेयर या रॉन्ग जैसे भी है, उसका सिर्फ यही धर्म है कि उसको बस दासी की तरह जो है सर्व करना है, मरते दम तक सर्व ही करना है, उसका खुद के कोई राइट्स नहीं है। एंड दैट इज़ द डेफिनेशन, दैट इज़ द हॉलमार्क ऑफ अ ट्रू वाइफ। तो इतने रिग्रेसिव इनफैक्ट डायलॉग्स हैं उनकी मूवी में कि आई वॉज शॉक्ड एंड एंग्री इवन टू लिसन टू देम इवन व्हाइल आई वॉज वॉचिंग दैट movie some years back. So those are some of the things जो ट्रॉमा बॉन्ड इंकरेज करते हैं। और इट्स सैड टू सी कि कितने लोगों ने अभी भी वो मूवी जहाँ भी होती है कमेंट्स में बहुत लिखा होता है कि ग्रेट मूवी, एक्सलेंट मूवी। अनफॉर्चुनेटली पीपल जस्ट वांट एंटरटेनमेंट, लेकिन उस एंटरटेनमेंट का कंटेंट क्या है, उससे क्या चीज़ जो है वो इंकरेज की जा रही है, क्या प्रमोट किया जा रहा है ओवर्टली, सटली, क्या इफेक्ट हो रहा है थॉट्स पे, या क्या वो हम सेंटिमेंटैलिटी के नाम पे हम सब कुछ भूल जाते हैं। और दीज आर सम ऑफ द वेज इन विच जो अवेयरनेस एक्चुअली होनी चाहिए एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स के अगेंस्ट, ट्रॉमा बॉन्ड्स के अगेंस्ट, वो अवेयरनेस होने के बजाय हम वही चीज़ें रादर प्रोग्राम करते हैं कि अगर कोई इंसान डिल्यूडेड है, ट्रॉमा बॉन्ड में है, तो वो उसके सामने गलत एग्जाम्पल्स हो और वो उसको प्यार का नाम दे दे या उसको रिफॉर्मेशन का नाम दे दे। और इनफैक्ट जहाँ से उसको दूर भागना चाहिए, निकलना चाहिए, अपने आप को निकालना चाहिए, खुद के लिए खड़े होना चाहिए, हील करना चाहिए, अब्यूज़ को खड़े होकर आँख में डाल के अब्यूज़ बोलना चाहिए, वहाँ पे वो दूसरे रीजंस, नाम, शुगर कोटेड वर्ड्स, जस्टिफिकेशंस देने में लगा रहता है। सो दिस इज़ रियली अ सैड रिफ्लेक्शन ऑन सच कल्चर्स एंड सोसाइटीज़। तो जब तक हम इस बात के लिए अवेयर नहीं होते हैं, हम दूसरों के लिए छोड़ी खुद के लिए भी खड़े नहीं हो पाएंगे ऐसी बॉन्ड्स में। People also need to have a greater amount of self-respect, a healthy self-respect, एक healed self की फीलिंग। क्योंकि अगर जब तक वो healed self की फीलिंग नहीं है, वो एक healed level of self-respect नहीं है, एक हील्ड लेवल ऑफ सेल्फ अवेयरनेस नहीं है, सेल्फ बिलीफ नहीं है, तब तक भी और ज़्यादा पॉसिबिलिटी है उस इंसान के विद अ लो सेंस ऑफ सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट, विद अ रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ टू एंटर इनटू सच ट्रॉमा बॉन्ड्स, टू अट्रैक्ट सच ट्रॉमा बॉन्ड्स एंड टू कंटिन्यू बीइंग इन सच ट्रॉमा बॉन्ड्स। क्योंकि एक हेल्दी सेल्फ एस्टीम, एक हेल्दी सेंस ऑफ सेल्फ हमें बताती है कि हम क्या हैं। वो हमें बताती है कि सबसे पहले अपने प्यार के हकदार, अपने प्यार के लायक हम हैं। अगर हम खुद से ही प्यार नहीं करते हैं, खुद को ही अपने प्यार के लायक नहीं समझते हैं, तो हम किसी और से कैसे वो फेयर ट्रीटमेंट, वो ट्रू लव, वो प्यार एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम खुद को ही डिनाई कर रहे हैं। हम ऐसी रिलेशनशिप का पार्ट बन के और उसको खींच के हम खुद को ही वो बार बार डिनाई कर रहे हैं। हम उसके लिए जस्टिफिकेशंस ढूंढ के, उसके लिए खुद को सेल्फ ब्लेम करके, या कभी खुद को एक फेक फ्यूचर दिखा के, फेक इमेजिनेशन में रह के, या एक फेक रिफॉर्मेशन का जो बीड़ा उठा के, या सोच के कि शायद रिफॉर्मेशन हो जाए, या कुछ भी ऐसे एक्सक्यूजेस बना के हम खुद को ही डिनाई करते जा रहे हैं एक द राइट टू लिव अ हैप्पी, पॉजिटिव, एम्पावर्ड लाइफ, जहाँ पे हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से जी रहे हैं, जिस खुशी से जीने के हम हकदार हैं, जिस सेल्फ रिस्पेक्ट से जीने के हकदार हैं, हम उसको खुद ही डिनाई करे जा रहे हैं। क्योंकि हमारे खुद के सेल्फ के लिए ही स्टैंडर्ड्स नहीं हैं, हमारे स्टैंडर्ड्स इतने लो हैं खुद के लिए ही कि हमें चाहे कहीं से अब्यूज़ ही मिले जा रहा है, लेकिन एक किसी होप में हम उसके ऊपर को डिपेंडेंट है, किसी फेक फ्यूचर के लिए हम उस पर को डिपेंडेंट है, या किसी 2-4 अच्छे मोमेंट्स जो आए थे, या किसी हाई एक्साइटमेंट के लिए, या बीच में जो कुछ हाई एक्साइटमेंट के या हाई इंटेंसिटी के या पैशन के मोमेंट्स
चाहते हैं, सिर्फ उन मोमेंट्स के लिए ही हम बाकी सब जो है गार्बेज सहे जा रहे हैं। तो ये हमारे को रिफ्लेक्ट करता है कि हम खुद के बारे में क्या सोचते हैं, हमारे स्टैंडर्ड्स बिल्कुल नहीं हैं। और ट्रॉमा बॉन्ड ऐसे भी चलते हैं कि जब ऐसे लोग होते हैं जो जिनका सेंस ऑफ सेल्फ इतना अनहील्ड होता है, इतना लो होता है, तो जो अब्यूजिव इंसान है, जो टॉक्सिक इंसान है, वो अपने हर टॉक्सिक पैटर्न के बाद, हर अब्यूजिव, हर ह्यूमिलिएटिंग एपिसोड के बाद बार बार अगेन इंटरमिटेंट रेनफोर्समेंट के थ्रू थोड़ा सा लव बॉम्बिंग करके, या फिर थोड़ा सा अच्छा बिहेवियर करके, या थोड़ा सा गिल्टी प्लीट करके, या फॉरगिवनेस के लिए प्लीट करके, या बोल के आई एम सॉरी, या कैसे भी प्यार से किसी भी तरह से जो अब्यूज्ड इंसान है विद लो सेंस ऑफ सेल्फ उसको कन्विंस कर लेता है फिर से कि नहीं, यू आर इन द राइट रिलेशनशिप, आई एम द ओनली पर्सन फॉर यू। और वो इंसान जो है वो फिर से फॉरगिव कर देता है, फिर से रीजंस ढूंढ लेता है टू एक्सक्यूज दैट बिहेवियर, एंड फिर से उस बॉन्ड को आगे बढ़ाता जाता है इन द नेक्स्ट होप कि नहीं, दिस पर्सन हैज़ फॉरगिवन, उसने माफ़ी मांगी है, उसने बोला है कि वो गिल्टी है, उसने अच्छा बिहेवियर किया है, तो दिस पर्सन रियली मस्ट मीन इट, कि नहीं आई एम श्योर कि ये इंसान रियली, दिस पर्सन रियली मीन्स इट, और आगे ज़रूर अच्छा हमारा रिलेशनशिप होगा। और ये होप, ये पैटर्न बार बार वो ही रिपीट होते जाते हैं, सेम पैटर्न, सेम फाइट्स, सेम थिंग, सेम साइकिल्स ओवर एंड ओवर। एक पूरी लाइफ टाइम निकल जाती है और पता भी नहीं चलता। और ये एग्जाम्पल्स हैं, ये रियल लाइफ सिचुएशंस हैं, ये कोई फेक स्टोरीज नहीं है। You can go and research the accounts of psychologists, जहाँ पे बताया कि 30-30 साल, 40-40 साल भी लोग जो हैं ये रिलेशनशिप्स में बंधे रहते हैं विद क्लियर रेड फ्लैग्स, क्योंकि वो रेड फ्लैग्स, डेंजर साइंस देख नहीं पाते हैं या देखना नहीं चाहते हैं, इग्नोर करते जाते हैं। इवन व्हेन फैमिली, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, काउंसलर्स ट्राई टू कन्विंस देम कि आपको हेल्प की ज़रूरत है, इससे निकलिए, तब भी वो डिनाई करते रहते हैं वो हेल्प, वो डिनाइल में रहते हैं। और वो रिलेशनशिप ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाती है जब पूरी लाइफ खत्म हो जाती है एंड दे आर स्टिल स्टक इन दैट रिलेशनशिप, या निकलते हैं तो इतनी देर हो जाती है कि सैल्वेज करने के लिए, बचाने के लिए लाइफ को ऑलमोस्ट कुछ बचता ही नहीं है। तो इसलिए ये जो है ट्रॉमा बॉन्ड की अवेयरनेस, वेदर इन अ नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप और इन एनी अदर काइंड ऑफ रिलेशनशिप विच इज़ टॉक्सिक, ये होना बहुत ही ज़रूरी है। बाकियों को अवेयर करना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि जो पैटर्न्स हैं अगर हम अपने आसपास किसी लव्ड वन के साथ देखते हैं, खुद के साथ देखते हैं, तो इवन इफ इट्स विद जस्ट अ फ्रेंड और एन एक्वेंटेंस, नॉट जस्ट विद अ रोमांटिक पार्टनर, तो हम जल्दी अवेयर हो जाएं, जल्दी हमारी जो, और हमारे को अगर इंट्यूशन या गट कुछ कह रहा है तो हम उसे डिनाई करके झुटलाएं नहीं, डिल्यूजन में नहीं रहें, क्योंकि हमें पता हो कि ये चीज़ आगे कैसे परपेचुएट होती है, ठीक नहीं होती, आगे इसके कैसे साइकिल्स होते हैं और आगे क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं हमारे लिए। सो फोरवॉर्न्ड इज़ फोर आर्म्ड। एंड इनफैक्ट आपको सरप्राइज होगा ये जान के कि कितने सारे रिलेशनशिप्स हमारे आसपास, हमारी सोसाइटी में, और स्पेशली एक हमारे से ओल्डर जनरेशन है उनके, या फिर हमारी मूवीज़ में कितनी सारी रिलेशनशिप्स जिनको हम लुकअप टू करते हैं या हमें लुकअप टू करना सिखाया जाता है, जिन्हें हम नॉर्मलाइज करते हैं, एक नॉर्मल रिलेशनशिप समझते हैं, वो एक्चुअली जब उसको हम ठीक से देख पाएँ, जब हम समझ से और अवेयरनेस से और नई आंखों से देख पाए, तो वो एक्चुअली ट्रॉमा बॉन्ड्स हैं। एंड दिस इज़ लाइक अ शॉकर टू मी, एंड जब आपको समझ आएगी तो आपको भी ये डेफिनेटली शॉकर की तरह लगेगा। और लोनलीनेस से लोग इतना डरते हैं, अकेले होने से इतना डरते हैं। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि सॉलिट्यूड, अकेले होना हमेशा लोनलीनेस नहीं होती। और अगर लोनलीनेस कभी है भी तो लोनलीनेस हमारी लाइफ का हिस्सा है। जैसे बोर्डम से लोग इतना भागते हैं, लेकिन बोर्डम इज़ नॉर्मल। बोर्डम में क्रिएटिविटी थ्राइव होती है, बोर्डम में हम सेल्फ अवेयर होने की मोटिवेशन हमें मिलती है, अंदर जाने की हमें मोटिवेशन मिलती है, वो अपॉर्चुनिटी होती है। लेकिन हमें अकेले रहने से, लोनलीनेस के नाम पे या बोर्डम से इतना डराया जाता है, इतनी गलत कंडीशनिंग है कि जो अंदर की जर्नी होती है, सेल्फ अवेयरनेस की जर्नी, वो हम कर ही नहीं पाते हैं। उसके ऊपर अगर हमारे अनहील्ड ट्रॉमास हैं, हमारी लो सेल्फ एस्टीम है, डिल्यूटेड सेंस ऑफ सेल्फ है, गलत प्रोग्रामिंग है सोसाइटी से, हम बहुत मैलिएबल हैं, कुछ भी मान जाते हैं, मैनिपुलेट आराम से हो जाते हैं, अवेयर नहीं है, तो कितना आसान है हमारे लिए और भी ज़्यादा एक ट्रॉमा बॉन्ड में खींच जाना। तो प्लीज़, अगर आपको लगता है आप किसी ट्रॉमा बॉन्ड में है, तो अपने आप को निकालिए वहाँ से। फेक प्रॉमिसेस मत करिए कि वो हील हो जाएगी, या उसको हील करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या कल सब ठीक हो जाएगा, या जो अच्छा मोमेंट आया था वो अच्छा मोमेंट बढ़ के पूरी रिलेशनशिप बन जाएगी। ऐसा नहीं होने वाला। रियल रिलेशनशिप्स कैन बी बोरिंग, दे कैन बी डल, बट दे आर रियल रिलेशनशिप्स। दे आर बेस्ड ऑन रियल डिपेंडेबिलिटी, रियल ट्रस्ट, true love, trust,
affects everything which makes for a grounded solid life, जहाँ पे आपको घर वापस जाने का मन करे, तनाव की फीलिंग नहीं हो अंदर से जिस तनाव को आप ढक के कुछ और शुगर कोटेड वर्ड देना चाह रहे हैं। ऐसी होती हैं ट्रू रिलेशनशिप्स विच आर द फाउंडेशन ऑफ हैप्पीनेस इन योर लाइफ, जहाँ पे आपको एक डीप रिलैक्सेशन की फीलिंग, एक्सेप्टेंस की फीलिंग आती है। और ऑफन जो लव के बारे में गलत डिल्यूडेड जो चीज़ें बताई जाती हैं, जो एक गलत थॉट्स दिए जाते हैं, जो मिसकंसेप्शंस दी जाती है, व्हाट लव इज़, व्हाट इट मीन्स टू फाइंड द राइट पार्टनर, वो भी रिस्पॉन्सिबल होती है लोगों को ट्रॉमा बॉन्ड्स में पुश कर देने के लिए। ये वाले बहुत सारे टॉपिक्स हैं और रिलेशनशिप के टॉपिक में पे, राइट सोलमेट के टॉपिक पे, इस पे भी मैं कभी वीडियोस बनाऊंगी। बहुत सारे, जैसे मैंने कहा, दिमाग में चीज़ें तो बहुत है बनाने के लिए, लेकिन जब समय मिलेगा, जब उसके लिए इंस्पिरेशन होगी, मैं डेफिनेटली बनाऊंगी व्हाट लव इज़ एंड व्हाट लव इज़ नॉट। लेकिन फ़िलहाल आप के लिए इतना ही काफ़ी है जाना कि अगर आपको लगता है कि आप किसी ट्रॉमा बॉन्ड में हैं या आप में पोटेंशियल है, ऐसे ट्रॉमास हैं, ऐसी चीज़ें हैं कि आप किसी ट्रॉमा बॉन्ड में सक इन हो सकते हैं, तो अवेयर हो जाइए, अपने आप को हील करिए। अगर ज़रूरी है तो क्लिनिकल हेल्प लीजिए, किसी काउंसलर के पास जाइए, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाके हेल्प लीजिए। दैट इज़ परफेक्टली नॉर्मल। दे विल गिव यू टूल्स एंड रिसोर्सेज इन हेल्प, स्पेशली इफ इट्स द राइट साइकोलॉजिस्ट, अ ट्रूली एम्पैथेटिक काउंसलर एंड साइकोलॉजिस्ट विल हेल्प यू। लेकिन किसी भी तरह से ट्रॉमा बॉन्ड को असली रिलेशनशिप का नाम मत दीजिए। से नो टू अ ट्रॉमा बॉन्ड एंड डोंट वेट।